नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। रेलवे एएलपी की एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो गई है। 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम डेट है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है कि सर इस बार क्या प्रोजेक्टेड स्कोर हो, इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, इस बार हम कितना टारगेट बनाएं, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे कितना और स्कोर करना चाहिए, नंबर कैसे बढ़ाएं। ये तमाम छोटे छोटे प्रश्न आपके आते हैं। आपकी क्या प्रश्न है एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके भी यही प्रश्न है? यस नो मुझे बताइएगा। और इस वीडियो में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझने वाले हैं कि लास्ट ईयर आपका कट ऑफ क्या था, उसके बिहाफ पे इस बार क्या हो सकता है। कट ऑफ आपका 75 में लगता है या 100 में लगता है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के अंत में आप समझोगे कि 50 से ज्यादा बिल्कुल ऑथेंटिक सबसे मस्त प्रैक्टिस सेट जो एनसीईआरटी पीवाईक्यूज पे आधारित आपके क्या हैं, ये आपके मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज है, वो आपको फ्री मिलने वाला है। कैसे सब कुछ आपको बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये एग्जाम डेट है 25/11 से 29/11। एएलपी वाले बच्चों के लिए, टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए 16/12 से 26/12 10 दिन इधर मिलेगा और लगभग 4 दिन आपके एएलपी के लिए मिलेगा। आते हैं सबसे पहले कि इस बार आपका प्रोजेक्टेड स्कोर क्या रहेगा। तो इस बार आपका प्रोजेक्टेड स्कोर पिछली बार से थोड़ा ज्यादा रखने का प्रयास करिए, लेकिन पिछली बार से थोड़ा ज्यादा रखने के लिए हमें पिछली बार का पता होना चाहिए। तो पिछली बार का मैं आपको कट ऑफ पहले दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले समझिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि इस बार आपका ज्यादा होना चाहिए। उसके पीछे कारण है, पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो आपकी वैकेंसी 27,795 थी केवल एएलपी में। पिछली बार एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म साथ में आया था। टोटल वैकेंसी 64,000 के आसपास थी, जो बढ़ी थी। जैसे इस बार बढ़ी है वैकेंसी, वैसे पिछली बार भी वैकेंसी को बढ़ाया गया था। पहले वैकेंसी कम थी, फिर वैकेंसी बढ़ गई। इस बार भी वैकेंसी कम थी, फिर वैकेंसी बढ़ के हो गई 18,799। बढ़ने के बाद भी पिछली बार इंडिविजुअल एलपी से क्या है, कम वैकेंसी है। 27,795 पिछली बार थी, इस बार 18,799। देखा जाए तो यहां पे इसका क्या है, 2/3 वैकेंसी ही है, मतलब कि 1/3 वैकेंसी कम है। अब देखा जाए तो पिछली बार जो सीबीटी 2 में बच्चे गए थे, सीबीटी 2 में बच्चे लगभग 20 गुना बुलाए गए थे। इस बार सीबीटी 2 में कितने गुना बुलाए जाएंगे? 15 गुना बुलाए जाएंगे, जो आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है। यानी पिछली बार 5,55,900 बच्चे बुलाए गए थे, इस बार 2,81,985 बच्चे बुलाए जाएंगे, जो पिछली बार की सापेक्ष में लगभग आधा है, 50% है। तो इस कारण से कम बच्चे सीबीटी 2 में बुलाए जा रहे हैं, तो आपका कट ऑफ ज्यादा जाने का चांस है। तीसरी बात, पिछली बार रिसोर्सेस इतने ज्यादा नहीं थे जितना इस बार है। तमाम संस्थाएं हैं, तमाम यूट्यूब चैनल है, तमाम किताबें आपके पास है, जितना पिछली बार नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, 2019 में आपके पास 15,000 16,000 प्रश्नों का जो क्वेश्चन बैंक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो नहीं था। इस बार आपके पास टीसीएस जैसे, जो टीसीएस पिछली बार भी कराई थी, इस बार भी कराई थी, तो आप लोग उसके प्रीवियस ईयर अधिकांश बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और वहीं से पेपर आपका फंसता भी है। ये बात भी सही है, तो इस कारण से भी स्कोर बच्चों का बड़ा होगा। चौथी बात, आपका पेपर लेवल मॉडरेट है। पेपर लेवल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, और हम कट ऑफ के बारे में, ये वीडियो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो इसलिए है कि आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए, क्या आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, क्या एक स्कोर हो सकता है जो आप सेफ स्कोर के अंदर जा सकते हो, टारगेट क्या लेके चलना चाहिए। तो कट ऑफ डिपेंड करता है एग्जाम जब हो जाएगा, टोटल कितने नंबर ऑफ बच्चे उसमें बैठे, क्या पेपर का लेवल था, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सो इसलिए मैं आपको केवल प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा हूं। पिछली बार की तुलना में इस बार कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, इस कारण भी इस बार कट ऑफ क्या होगा, ज्यादा होगा। वैकेंसीज बढ़ी थी, इसका भी मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। ये बाकी एग्जाम के जैसे एनटीपीसी हो गया, उन सबके भी क्या एग्जाम डेट है। कांस्टेबल होगा आरपीएफ का, ये भी आपका जनवरी में कांस्टेबल का, एनटीपीसी का आपका अप्रैल में, और ये जो टेक्नीशियन अंडर ग्रेजुएट है 12th वाला, उसका मई जून में, और आपका जो ग्रुप डी वाला पेपर है वो जाएगा आपका जुलाई अगस्त में 2025 के। अभी से मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद देखा जाए तो ये आपका वो प्रमाण है कि पिछली बार वैकेंसी बढ़ी थी। आपको पता है, जब मैं कोई चीज लेके आता हूं तो बहुत ही जांच पड़ताल करके और बहुत ही चीजों को एनालाइज करके, बहुत रिसर्च करके लेके आता हूं। पिछली बार एएलपी की रेलवे की तरफ की नोटिस थी, जब बढ़ाई गई थी तो कितना होगी थी, टोटल 64,371, जिसमें एएलपी की 27,795 है। इसके हिसाब से सारे साक्ष्य क्या हैं, सारे साक्ष्य आपके यहां पे कंफर्म है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, जो मैंने बोला कि आपको मैं क्या बता दूं, आपको बता दूं कि पिछली बार हमारा कट ऑफ क्या था। क्योंकि जब आपको सिलेक्शन लेना होता है तो जरूरी होता है कि आप थोड़ा पिछली बार के रिस्पेक्ट में भी देखो। पिछली बार के रिस्पेक्ट में थोड़ा देखोगे तो आपको यह आइडिया लगेगा, अगर पिछली बार इतना गया था तो इस बार क्या जा सकता है। जैसे आपके सामने स्कोर है, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार एएलपी टेक्नीशियन एक साथ हुआ था, इस बार एएलपी अलग है, लेकिन कट ऑफ सबकी अलग निकली थी। टेक्नीशियन की कट ऑफ अलग थी, एएलपी की कट ऑफ अलग थी। ऐसा नहीं कि इसमें टेक्नीशियन के बच्चे, इसमें केवल एएलपी के बच्चे। अब आपकी जो
निकलती है ये ट्रेड वाइज निकलती है, जैसे दो ट्रेड में एएलपी के कट ऑफ निकलते हैं, एक मैकेनिकल में एक इलेक्ट्रिकल में। तो मैकेनिकल वालों की जो आपकी पिछली बार कट ऑफ थी मैकेनिकल में, जैसे आपके अलग अलग मैकेनिकल वाले हो गए, कई सारे ट्रेड वाले हो गए, आईटीआई वाले हो गए, वो इसमें क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं। तो उन बच्चों का स्टेज 2 के लिए, अब आप सोचोगे सर स्टेज 1 में ही ट्रेड लग जाता है, जी हाँ, स्टेज 1 में ही ट्रेड आपका लग जाएगा। सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, क्योंकि वैकेंसीज कम होती है तो उतने गुना ही बच्चे बुलाए जाते हैं, तो इसलिए आपका ट्रेड वाइज भी यहां पे भी आपका कट ऑफ लगेगा एएलपी में भी। अब पिछली बार अगर अहमदाबाद का जनरल का आप देखेंगे 43.46, ओबीसी का इतना, एससी का इतना और एसटी का इतना, और तमाम ऐसे मैंने सारे जोन का, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इस पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। इसलिए नहीं कि मैं लेके आया हूं, मैं हर बार बोलता हूं मैं लेके आया हूं तो ऑथेंटिक है, इसलिए कि मैंने एक एक इससे मिलाया हूं, किससे, जो नोटिफिकेशन पिछली बार थे, जो कट ऑफ के नोटिफिकेशन थे, उनसे एक एक डेटा फुल्ली मैच्ड है, कम से कम 3 बार क्रॉस चेक्ड है, तो यहां पे ये कोई गलती होने के चांस, फिर भी हो जाती तो बात अलग है, बट कोई गलती होने के चांस इसमें नहीं है। रही बात तो अहमदाबाद का कट ऑफ देखो, अब प्रश्न आता है कि सर 43 नंबर इतने कम, सर ये कितने नंबर में थे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एएलपी का पेपर होता है बेटा, एएलपी का पेपर कितने में होता है? एएलपी का पेपर होता है आपका 75 नंबर में। अब आप समझिएगा कि जैसे आपने देखा कि लगभग लगभग आपका कितना मैंने दिखाया, आपका 43 दिखाया, तो प्रश्न आता है कि 43 जाएगा कट ऑफ, मतलब 43 100 में से था, या 43 आपका किस में था, 75 में से था। तो समझिए कि यहां पे टोटल तो आपको एग्जाम 75 में होता है, लेकिन जब रेलवे इसका क्या निकालता है, कट ऑफ निकालता है, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालता है। दो होता है, एक होता है क्या, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और एक क्या होता है, एक आपका होता है प्रोरेटेड। एक क्या होता है, प्रोरेटेड होता है, प्रो रेटेड स्कोर होता है, ये करके बोला जाता है, ठीक है, प्रो रेटेड स्कोर बोला जाता है। तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर आपके मार्क्स के आधारित होता है, लेकिन प्रो रेटेड जो स्कोर होता है इसे अंडर 100 देखते हैं, 100 में इसे क्या करते हैं, 100 में कन्वर्ट करते हैं। तो 100 में कन्वर्ट क्या सीबीटी 1 को करते हैं, 100 में कन्वर्ट सीबीटी 1 को नहीं करते हैं। 100 में जब प्रो रेटेड स्कोर होता है, जब आपका सेकंड स्टेज होता है, क्योंकि आपका पूरा पेपर क्या होगा, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, या आपका क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 दो पार्ट होगा, ए होगा और बी होगा। ए आपका कितना होगा, ए आपका 70 और बी आपका ऐसे ही होगा 30। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो प्रोरेटेड होता है, मतलब कि इसे बोल सकते हो कि टोटल ए और बी जो आपका होता है, इनको 100 में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि यहां से जो नंबर जो सीबीएटी में जाते हैं केवल ए वाले पे जाते हैं, बी केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। और फिर आपका 70% ए का, और सीबीटी 3 बोल दो या सीबीएटी बोल दो या साइको बोल दो, इसका आपका 30%। तो 30% ये मिलता है, 70% आपका ये मिलता है, इन दोनों को मिला के 100% क्या बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है प्रोरेटेड स्कोर। तो फाइनल आपका किसमें आता है, फाइनल आपका 100% आता है, इनमें से जितना जितना स्कोर पाते हैं, इनमें से जितना स्कोर पाएंगे उसका 70%, और इसमें से जितना स्कोर पाएंगे उसका 30% लेके 100% बनाया जाता है। ये आपका प्रोरेटेड होता है। इसका मतलब कि आपका जो मैं ये कट ऑफ दिखा रहा हूं, ये 75 नंबर में दिखा रहा हूं, लेकिन 75 नंबर में रॉ मार्क्स नहीं दिखा रहा हूं, मैं 75 नंबर में आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखा रहा हूं। अब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में पिछली बार जो इनका फॉर्मूला था, उसमें बहुत सारे बच्चों का बढ़ा भी था, बहुत सारे बच्चों का घटा भी था, तो बढ़ने घटने दोनों के बाद था, ये शिफ्ट के आधार पर डिपेंड करता है। तो समझिएगा एक बार आप कट ऑफ देखेंगे 43, अजमेर का 53, ऐसे इलाहाबाद का 42, बेंगलुरु का 45, भोपाल के मैकेनिकल में कोई पद नहीं था इसलिए डैश था, भुवनेश्वर का 40, बिलासपुर का 41, चंडीगढ़ का 49, चेन्नई का 51, और यहां पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ये तिरुवनंतपुरम का आपको यहां पे 55 दिख रहा है, और ऐसे ही अगर आप देखोगे जो मिनिमम आपको दिखेगा वो 40 के आसपास दिखेगा, 40 से कम रेयरली कहीं गया होगा, या नहीं के बराबर है, कहीं आपको दिखता नहीं है। इसका मतलब जो आपका कट ऑफ जाता है मैकेनिकल का 40 से 55 के बीच में गया था। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखोगे, मैं साइड से हट जा रहा हूं, एक बार आप जोन वाइज देखोगे तो यहां पे भी मिनिमम आपको यहां पे 40 तक दिख रहा है, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो यहां पे एक जगह 61 भी दिख रहा है, और ये कौन सा है, अजमेर जोन है, और ये सीबीटी 1 का नॉर्मलाइज मार्क्स है। जहां पे डैश लगे हैं इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रिकल की कोई वैकेंसीज नहीं थी, इलेक्ट्रिकल की तिरुवनंतपुरम में नहीं थी, और जहां जहां नहीं थी वहीं वहीं मैकेनिकल का कट ऑफ क्या गया है, ज्यादा गया है, जहां जहां मैकेनिकल की नहीं थी वहां इलेक्ट्रिकल कट ऑफ ज्यादा गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सीबीटी 1 का हो गया, तो सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2, क्योंकि सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग होता है, बट क्वालिफाई करना आपको जरूरी है, आपको उस 15 गुना में आना है, वरना आप सीबीटी 2 में बैठ ही नहीं पाओगे। जो आपका फाइनल स्कोर बनता है सीबीटी 2 के पार्ट ए, तो ये स्कोर जो है ये पार्ट ए पे है, और ये आपका कितना है, 53.26 नंबर है। अब ये कितने नंबर पे है, तो ये जो आपका होता है सीबीटी 2 होता है, इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वगैरह आपका क्या होता है, सारे पार्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो कट ऑफ गए, ये आपके 53 गए, 68 गए, ये आपका 69 गया, ये 100 नंबर में गया। सीबीटी 2 जो गया आपका, ये कितने नंबर में गया, ये आपका 100 नंबर में गया। पिछला जो आपका सीबीटी 1 था वो 75
नंबर में गया। तो 100 नंबर में आप देखोगे तो यहाँ पे 69 नंबर है। ऐसे ही आप मैक्सिमम देखोगे, और अगर आप मिनिमम देखोगे तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा भुवनेश्वर वगैरह ऐसे जोन में, या मुजफ्फरपुर या फिर आपका पटना हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे 40 भी क्या मिल जाएंगे कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। ये आपके CBT 2 का था। CBT 2 यहां से स्कोर को इसका जितना भी आएगा इसका 70% और CBAT का 30% मिला के फाइनली प्रोरेटेड 100 में बना के आपका स्कोर बनाया गया था। अब ये तो आपका रहा प्रीवियस ईयर। इधर इस बार देखोगे तो पिछली बार से वैकेंसी चार्ट कंपेयर किया जाए, ये 2018 की वैकेंसी है, और यहां पे अगर देखा जाए इस बार वैकेंसी इंक्रीज होके 18,799 हो गई है। आपको ये भी पता है किस जोन में कितनी वैकेंसी है, मैंने ये भी दे दिया है। फाइनल परसेंट कॉम्पिटिशन कितना है, लगभग कितने फॉर्म है, ये एग्जैक्टली फाइनल डेटा नहीं है क्योंकि चेंज मॉडिफिकेशन लिंक चेंज हुआ था, जोन चेंज करने का ऑप्शन था, तो थोड़ा बहुत इसमें रैंडमनेस आएगी बट बहुत ज्यादा नहीं आएगी, ये भी आप समझिएगा। अब आते हैं, उसका मतलब नहीं है, ये है आपका जिसे मैंने एक रेड जोन और ग्रीन जोन में बनाया है। रेड जोन वाले जैसे चंडीगढ़, अजमेर, भोपाल हो गए, यहां पे क्या था, ये वैकेंसी इस बार की वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका पिछली बार की वैकेंसी था, और ये कट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में ये काफी क्या थे, काफी कट ऑफ आपके ज्यादा गए थे। ये स्टेज 1 की बात कर रहा हूं। जो ग्रीन है वहां पे कट ऑफ क्या है, कट ऑफ काफी कम है, तो आप देख सकते हो कौन से ग्रीन जोन, कौन से आपके रेड जोन, जिसे मैंने अलग अलग कर दिया। अब आते हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड हमें प्रोजेक्टेड स्कोर क्या करना चाहिए, हमें क्या रखना चाहिए। तो पिछली बार क्या था, एक ही टेबल में ये मैकेनिकल का है, ये इलेक्ट्रिकल का है, इस बार की वैकेंसी और पिछली बार की वैकेंसी, इससे आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे पिछली बार बिलासपुर में 1484 टोटल वैकेंसी, कहां ज्यादा थी ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि कट ऑफ जोन वाइज निकलता है, आप किस जोन में हो वहां पे पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार वैकेंसी कितनी है, डिपेंड केवल इस पे करता है। तो अब ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, सबसे सही चीज तो ये है कि आपका पिछली बार जैसे बिलासपुर में वैकेंसी इस बार से कम थी, तो इस बार से वैकेंसी ज्यादा है, तो हो सकता है कि पिछली बार की कट ऑफ से इस बार कट ऑफ क्या रहे, कम रहे, या हो सकता है उसके बराबर रहे। बहुत ज्यादा चांस जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा चांस नहीं। लेकिन बिलासपुर में वैकेंसी ज्यादा होने के साथ फॉर्म भी बहुत ज्यादा संख्या में आए हैं, तो वो फैक्टर उसे बढ़ाएगा भी, तो इतना कम भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। इस कारण से लगभग आपको 75 में 46 के आसपास ही स्कोर करना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए अभी आपके स्कोर कहां कितने बन रहे हैं, और स्कोर जितना भी बन रहा है हमें इसे स्कोर को इनहेंस करने की जरूरत है। कोई बच्चा बोलता है सर 42 नंबर बन रहे हैं, कोई 39 बोलता है, कोई 38 बोलता है, कोई 45। अगर आप 40 के इर्द गिर्द आ रहे हो तो उसका मतलब स्कोर आपका बहुत अच्छा है और आपके पास 45 दिन है, हमें काम करना है अपने स्कोर को बढ़ाने में। आप ऐसे जोन वाइज देखोगे तो सिकंदराबाद में मैंने क्या लगाया है, 49 लगाया है, मुंबई में मैंने 44 लगाया है, बेंगलुरु में अगर देखोगे 43। तो ये मैंने जोन वाइज आपका एक्सपेक्टेड बताया है कि लगभग इतना जाना, ये आपका सेफ स्कोर होगा 75 में। ये मत सोचो कि 46, 49, 43 तो बहुत कम है, ये 75 में है, और 75 में 45 नंबर लाना भी 75% से ऊपर का नंबर होता है। 15 गुना बच्चा जाएगा, ठीक ठाक वैकेंसी भी है। स्पेशल आपका डिग्री डिप्लोमा वाले ही हैं, यहाँ पे डिप्लोमा ITI वाले ही हैं, तो इस कारण से आप ये मत सोचो कि 80-85% यहाँ पे 90% कट ऑफ लगेगी, नहीं, 90% लगेगी। और सबसे बड़ी बात है रेलवे के पेपर भी अच्छे स्तर के होते हैं, और इस बार पिछली बार से स्तर थोड़ा अच्छा ही मान के चलो, नीचे मान के मत चलो, ठीक है। तो इस कारण से जो मैं आपको स्कोर बता दिया हूं, क्योंकि आप कुछ जोन में देखोगे जैसे आपका पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जहां पे वैकेंसीज काफी कम है, तो यहां पे मैंने 55 प्लस भी लगाए हैं। 75 में 55 नंबर लाना यकीनन क्या है, मुश्किल का काम है। अगर आप इस जोन में हो तो आप इससे कम मान के मत चलिएगा, इससे ज्यादा तैयारी करनी होगी। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सारे जोन वाइज आपका दे दिया हूं। अब रही बात कि क्या हमारा स्कोर, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने स्कोर बन रहे हैं। जितना स्कोर बन रहा है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा स्कोर को। तो स्कोर को बढ़ाने के लिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस के लिए पीछे परेशान मत होइए। यहाँ पे करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस दोनों है। लास्ट में आपको मैं करंट अफेयर्स केवल कवर करा दूंगा, 10 में से 6-7 नंबर तो मैं दिलवा दूंगा लास्ट के 2-3 दिन में, ये बात की गारंटी है। मैं खुद आपकी क्लास लेके करवा दूंगा और आप देखिएगा कि वो वही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत परेशान मत होइए, या मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा, आप उसे पढ़ते रहिए, लेकिन वो परीक्षा प्लस ऐप पे मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपका क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है मैथ्स और साइंस, जिसे पढ़ना है, और रीजनिंग, क्योंकि ये आपका स्कोर बूस्ट कराएगा। ये बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे बच्चा अगर कम मेहनत में भी रीजनिंग में स्कोर कर लेता है, अगर आपकी मैथ और साइंस तेज है तो ये मान के चला जाता है कि आप टेक्निकल, कोई ऐसे तो हो नहीं कि आप BA वाले हो या आप कोई ऐसे हो जिनका मैथ से कोई नाता नहीं रहा है। तो रीजनिंग आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, और रीजनिंग में बच्चा 25 में से कम 22-23 बहुत आराम से स्कोर करता है। तो इसीलिए मैं रीजनिंग को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इंफीरियर बोल रहा हूं, और मैथ्स और साइंस में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। अब ये क्या करना है, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है तो ठीक, नहीं कर लिया है तो ठीक, मैं आपको सुझाव दूंगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाइए। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। कोई भी चैनल होगा, कोई भी संस्थान होगा, कितना बड़ा चैनल होगा आपका, मिलियनियर में होगा, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर होंगे, तो भी आपको PYQ करा रहा होगा, और आपको भी PYQ ही करना है। अब आपको जहां पसंद है आप उससे, अगर आपसे खुद से सॉल्व हो रहा है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं।
लगता है कि नहीं सर कोई सॉल्व करवा दे तो आपको जहां अच्छा लग रहा है आप वहां से कर लो, मैं आपको सुझाव ये दूंगा, लेकिन आपको पीवाईक्यू सबसे ज्यादा करना और इसी के आधार पर टेस्ट करना है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आपके लिए क्या लगाया है, 50+ प्रैक्टिस टेस्ट फ्री, और वो आपको मैं दे रहा हूं कि मेरे छोटे भाइयों को, छोटी बहन जो है उनको मुझसे जितना मदद हो सकता है मैं सारा कर दूं। सबसे जरूरी, जैसे मैं साइंस बार बार बोल रहा हूं, तो साइंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, एनसीईआरटी। तो सबसे, और एनसीईआरटी में भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको आप एक एक करके सॉल्व कर लो। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे मैंने 6 से लेके 12 तक चैप्टर वाइज मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और चैप्टर वाइज 6 से 12 तक देखा जाए तो कुल मिला के फिजिक्स के, केमिस्ट्री का और बायो का मिला लिया जाए तो कुल मिला के आपके फिजिक्स में कितने चैप्टर, 15 चैप्टर आते हैं। ये आपको मैं थोड़ा और जूम करके दिखा दूं ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि फिजिक्स में करीबन 15 चैप्टर आते हैं। अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो यहां पे केमिस्ट्री में 10 चैप्टर आते हैं, और अगर बायो की बात किया जाए तो बायो में कुल मिला के 12 चैप्टर बनते हैं, जिसमें पर्यावरण भी मैंने कर लिया, जैव प्रौद्योगिकी भी मैंने ले लिया, जिसमें कृषि पशुपालन खाद्य संरक्षण भी ले लिया, सब कुछ मैंने इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो इतने चैप्टर जो आपको 6 से 12 तक करना है, इनके एमसीक्यूज कवर कराना है। अब इनके एमसीक्यू कैसे कवर करोगे, दो तरीका। एक तो मैं इसके पूरे एमसीक्यू की किताब आपको अपलोड कर दूंगा परीक्षा प्लस ई बुक सेक्शन में ही, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा, मैं इस पे आपको टॉपिक जो प्रैक्टिस की, जैसे ये चैप्टर हो गया, अब मापन हो गया, मापन में करीबन इसमें मान के चलिए कि 20 से 22 प्रश्न बनेंगे जो एनसीईआरटी में पूछे गए, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी में कुल मिला के क्लास 6 से लेके अगर 12 तक देख लिया जाए तो कुल मिला के 20-22 क्वेश्चन है। वो 20-22 क्वेश्चन का मैं एक टेस्ट आपका बनवा के दे दूंगा, ऐसे गति का एक टेस्ट बनवा के दे दूंगा, ऐसे बल एवं न्यूटन का एक टेस्ट बनवा के दे दूंगा। तो एनसीईआरटी के आपके चैप्टर वाइज टेस्ट आपका परीक्षा प्लस ऐप पे मिल जाएगा। कहां पे मिल जाएगा, ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा। ई बुक सेक्शन में आप क्या देखोगे, आप एएलपी टेक्नीशियन प्रैक्टिस सेट क्या सर्च करोगे, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, एएलपी टेक्नीशियन प्रैक्टिस सेट सर्च करोगे, वहां पर ये पूरा आपको ये किताब भी मिल जाएगी। किताब के साथ साथ आपको इनके जो ऑनलाइन ऐप पे आप क्या कर सकते हो, टेस्ट को दे सकते हो विद सॉल्यूशन। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा दूंगा, वो वीडियो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक एक चैप्टर वाइज मैं आपका एनसीईआरटी कवर करा दूंगा। उसके बाद आपका ये 15 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट ये आपका मैं लगवा दूंगा। ये भी आपका क्या रहेगा, उसी में निःशुल्क रहेगा। ये इसकी किताब भी रहेगी विद सॉल्यूशन, और इसका क्वेश्चन मतलब टेस्ट वाइज की क्विज वाइज जैसे टॉपिक टेस्ट होता है, ये तो कंप्लीट 75 क्वेश्चन का होगा। तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप पे कहां प्राप्त करोगे, आप ई बुक सेक्शन यहां पे जाओगे, ई बुक पे क्लिक करोगे। ई बुक पे जैसे क्लिक करोगे आपका एक ओपन होके आएगा, और ओपन होके आप यहां पे क्या सर्च करोगे, आप सर्च करोगे एएलपी टेक्नीशियन प्रैक्टिस सेट। ये अगर आप सर्च करोगे तो आपको तुरंत ही इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें ये किताबें मिल जाएंगी और आपको टेस्ट लगे भी मिल जाएंगे, और सारे के सारे टेस्ट आपको इस ई बुक सेक्शन में मिल जाएंगे। आप ऊपर सर्च बॉक्स से यहां पे भी क्लिक करके ये चीज डाल के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके लिए अभी फिलहाल आपको 30 रुपए प्राइस दिख रही होगी। 30 रुपए प्राइस इसलिए लगी है क्योंकि जब हम लोग कोई चीज आपको देते हैं या कोई चीज अपलोड करते हैं या कोई सर्विस होता है तो हमें सर्विस चार्ज देना पड़ता है। अब ऐसे मान के चले 4-5 हजार बच्चा क्या करता है, खरीदता है, तो मेरे लिए 4-5 हजार गुणे 30 आप कर लो तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो इस कारण से आपके लिए 10-20 रुपए है, मेरे लिए 40-50 हजार का नुकसान हो जाएगा। तो मैं इतना आपको कंटेंट मेहनत करके सब लगा दे रहा हूं, सब आपको टेस्ट में भी दे लोगे, सब आप कर लोगे, तो मेरी पूरी मेहनत फ्री है। केवल ये जो ऐप वाला सर्विस कॉस्ट है ये 30 रुपए आपको बहुत नुकसान ना मेरा करे, इसलिए इसे मिनिमम करके आपको रख दिया गया है कि आप इसे करके आप इसे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। बाकी आपका जो मैंने बोला कि आपका पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आप में से खुद से कर लेते हो तो वो मच बेटर है। लेकिन किसी भाई को लगता है कि नहीं सर आप करवा दीजिए, आप करवाएंगे तो थोड़ा समय भी कम लगेगा और ज्यादा देर तक याद रहेगा, तो मैं आपको शाम को 6 बजे साइंस के ये 14,415 जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, 4 किताबों की निचोड़ है, ये मैं करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट प्लस आपका प्रैक्टिस प्लस टेस्ट करवा रहा हूं, साथ में मैं मैथ करवा रहा हूं। और अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग भी मैं आशीष सर से बोल दूंगा इसी चैनल पे लगा दे, आप मुझे कमेंट करके उसके लिए बता दीजिएगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट आपका जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, जैसा कि मैंने बोला, आप मान के चलो कि जोन वाइज, जैसे मैंने आपको जोन वाइज बता दिया है, आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये टारगेट करके चलना है, इससे ज्यादा ही लेके चलो, इससे कम लेके मत चलना। इससे ज्यादा जो मैंने ये ब्लू पट्टी में कर दिया है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसे रख लो कि आप किस जोन में हो, और इस जोन में बहुत ही बेहतर एनालिसिस, अगर मैं इसकी पूरी एनालिसिस बताऊंगा तो बहुत वीडियो में टाइम चला जाएगा। इस कारण से मैं आपको केवल फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं और इतना आपको प्रोजेक्टेड स्कोर लेके चलना है, ठीक है। और मुझे बताना कि आप किस जोन से हो और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मुझे बताएंगे। इसके साथ मैं आपको सारी चीजें उपलब्ध कराता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी अपने बड़े भाई के साथ स्टार्ट करिए और स्टार्ट रखिए और सिलेक्शन तक पहुंचिए। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।